में मूसलाधार बारिशें। हैदराबाद, ठट्ठा, मिटियारी, बदीन और सांगड़ में तेज बारिश जारी। सड़कें, गली मोहल्ले, नदी नाले बन गए। बिजली मुअत्तल, जिंदगी मफलूज। बारिश पानी मार्केटों, दुकानों और घरों में दाखिल। झुड्डू की कुदरती आबी गुजरगाह में तुग़यानी पानी आबादी में दाखिल। मुतासिरीन ने स्कूलों में पनाह ले ली। कहीं सैलाबी सूरत हाल तो कहीं पानी की किल्लत। कबूल सईद खान में ज़रई पानी की किल्लत के खिलाफ मुकामी काश्तकारों का एहतजाजी मुज़ाहरा। बहावलनगर में गैर हाजिर डॉक्टर्स की तनख्वाहें रोकने पर MS से झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। सदर ग्रैंड हेल्थ अलायंस समेत 5 डॉक्टर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डॉक्टरों ने मुतालबात की मंजूरी के लिए धरना दे दिया। फैसलाबाद से चिन्योट और चिन्योट से पिंडी भटियां तक सड़क टूट फूट का शिकार। जगह जगह रोज हादसात का सबब बनने लगे। मुसाफिर परेशानी का शिकार। बिहार के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में यंग डॉक्टर्स का कारनामा। मुमताज मोहसिन और डॉक्टर रमजान ने बच्ची के पेट से 8 किलो वजनी रसोली निकाल ली। और चिन्योट के कारीगरों के हाथों बना खूबसूरत और दिलकश फर्नीचर पूरी दुनिया में मशहूर है। अस्सलामुअलैकुम। शहर शहर गांव गांव के सफर के साथ मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं मूसलाधार बारिश ने अंदरून सिंध भी कई शहर डुबो दिए हैं। हैदराबाद, मिटियारी, बदीन, ठट्ठा, मीरपुर खास, झुड्डू, टंडू जाम, टंडू आदम और दीगर इलाकों में बारिश से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम है। निशीबी इलाके जेर आब आने से जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। जमपेर रेलवे स्टेशन पर दरख्त मुसाफिर ट्रेन पर गिरने से खिड़कियों के शीशे टूट के, ताहम मुसाफिर महफूज रहे हैं। रेलवे ट्रैक का कुछ हिस्सा बहने से अप एंड डाउन लाइन पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है। दादू में बिजली की लोड शेडिंग पर लोगों ने कौमी शाहराह पर एहतजाज किया है। मूसलाधार बारिश ने अंदरूने सिंध भी कई शहर डिबो दिए। हैदराबाद में बारिश से सड़कें और गलियां नदी नाले बन गए। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल होने से कीमती सामान तबाह हो गया। सिविल अस्पताल के अतराफ भी नशेबी इलाके जेर आब हैं। मटियारी, हाला, न्यू सईदाबाद में शहरी जिंदगी मफलूज है। ठट्टा के झंपीर रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर ट्रेन पर दरख्त गिर गया। खिड़कियों के शीशे टूट गए, ताहम मुसाफिर महफूज रहे। ट्रैक के हिफाजती बंद का कुछ हिस्सा बह गया। अप एंड डाउन लाइन पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। मीरपुर खास में तूफानी बारिश ने जल थल एक कर दिया। सड़कों और गलियों से नकासी न होने पर पानी घरों में दाखिल हो गया। फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। तालुका झड्डू में मुतादिद कच्चे मकानात की दीवारें गिर गईं। मुतासिरीन ने स्कूलों में पनाह ले रखी है। इंतजामिया की इमदाद के मुंतजिर हैं। नौकोट से कुंडरी, उमरकोट, मरकजी शाहराह का कुछ हिस्सा बरसाती पानी बहा ले गया। सांगड़ की मुख्तलिफ शाहराहों पर भी पानी जमा है। ठट्टा, बदीन, टंडू जाम, टंडू आदम और दीगर इलाकों में निजाम जिंदगी मुतासिर है। नशेबी इलाकों के मकीनों की जिंदगी अजीरन बनी हुई है। बिजली की फराहमी मुअत्तल है। उधर दादू के इलाके खैरपुर नाथन शाह में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर शहरियों का पारा हाई हो गया। इंडस हाईवे पर धरना दिया। सिंध पंजाब शाहराह पर गाड़ियों की तवील कतारें बन गईं। अंदरून सिंध में 2 रोज से जारी मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों के साथ साथ शहरी इलाके भी जेर आब आ गए हैं। मामूलात जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गए। शहर शहर गांव गांव बारिश का पानी सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर गया है। मूसलाधार बारिश ने इंतजामिया की जानिब से किए जाने वाले हिफाजती इक़दाम के पोल भी खोल दिए हैं। शहरों की क्या सूरत हाल, इसी हवाले से जानेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे नासिर शेख, टंडूवाला यार से सैयद गुलाम हैदर बुखारी और झुड्डू से शकील मुजाहिद। सबसे पहले हम रुख करेंगे हैदराबाद का, नासिर शेख से जानेंगे। जी नासिर शेख, आप बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है? बाद में गुज़िश्ता रात
शुरू होने वाली मूसलाधार बारिश ने जहां नशेबी इलाके और सड़कों को डुबो दिया, वहां ये लतीफ़ाबाद पौने 7 नंबर पे सबवे है जो कि यहाँ से गुजरने का रास्ता है। यहाँ से जो है रेलवे ट्रैक के नीचे से ट्रैफिक गुजरती है, लेकिन यहाँ भी तकरीबन 5-5, 6-6 फीट पानी खड़ा है, जिसके सबब जो है यहाँ पर ट्रैफिक की आमद और रफ्त मुअत्तल होकर रह गई है। ये वो वाहिद रास्ता है जिसके ज़रिए लतीफ़ाबाद और शहर के लोग आते और जाते हैं, लेकिन पानी जमा हो जाने की वजह से ये रास्ता भी ब्लॉक हो गया है। अब इसके लिए जो है ना फ्लाई ओवर का रास्ता इख्तियार करना पड़ रहा है। पानी जो तालाब है, इस तालाब में जो है वो बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। इन्होंने इसको स्विमिंग पूल बना लिया है, यहाँ तफरी कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। यही सूरत हाल पूरे शहर की है। शहर भर में जो है वो जगह जगह पानी जमा है। बारिश जो है वो वफ़े से अब भी जारी है और बारिश ने जो है वो पूरा निज़ाम ज़िंदगी दरम बरम कर दिया। ख़ास तौर पे बिजली जो है वो पूरे शहर में नहीं है। 22 फीडर हैदराबाद के जो है वो बंद हैं, जिनसे सप्लाई नहीं हो पा रही, जिसके बाइस जो है वो पूरे शहर में बिजली इस वक्त मौजूद नहीं है। जी ठीक है, नासिर शेख इस हवाले से आगाह कर रहे थे। आप रुक करेंगे टंडुवाला यार से, इससे मुतालिक मजीद जानेंगे सैयद गुलाम हैदर बुखारी से। जी गुलाम हैदर बुखारी, आप बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टंडोल यार के कदीमी कब्रिस्तान नागशाह में। यहाँ पर जो है तूफ़ानी बारिशों ने जो काफ़ी तबाही मचाई है। गुज़िश्ता 24 घंटे से जो मुसलसल बारिश ने यहाँ पे काफ़ी नुकसान किया है। यहाँ पे जो है कुछ यहाँ के इंतज़ामियात के लोग हैं, हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने ज़िला इंतज़ामिया, म्यूनसिपल कमेटी किन किन से रब्ता किया है जो अब तक यहाँ पर पानी निकालने के लिए इनका अमला नहीं आया। हम जानते हैं इनसे। जी, जिनसे भी हमने रब्ता किया है उनको, जिसको भी हम फ़ोन करते हैं उसका फ़ोन बंद है। दरख्वास्तें हमने काफ़ी दी हैं, पूरा साल हो गुजर चुका है। पिछले साल भी यही हालत थी, कब्रिस्तान की सारी कब्रें डूब गई थी। किसी ने भी कोई इंतज़ामिया यहाँ पर नहीं आई है। कभी कोई एक ट्राली मट्टी की या कोई यहाँ पर आकर इंतज़ामिया के कोई पानी निकालने के लिए किसी ने स्वीपर को भेजा हो, कोई अफराद, कोई एहलकार इनकी दाद रसी के लिए यहाँ नहीं पहुँचा है। और कब्रिस्तान में इस वक्त जो है काफ़ी जो है पानी का जो है वो काफ़ी भरा हुआ है। इस वक्त ये अपनी मदद आपके तहत जो है पानी निकालने में मसरूफ़ अमल है। जी ठीक, सैयद गुलाम हैदर बुखारी आप साथ ही रहेगा। झुड्डू का रुख करेंगे, वहाँ पर क्या सूरत हाल है जानेंगे शकील मुजाहिद से। जी शकील मुजाहिद, आप बताइएगा यहाँ पर बारिश के बायस क्या सूरत हाल है? कुल तहसील के शहरों जुड्डो, नौकोट और फजल ममरो के इलाकों में पीर के रोज़ दोपहर 3 बजे से मंगल की सुबह 7 बजे तक हल्की और मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा, लेकिन अब भी हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। तहसील जुड्डो के शहरों नौकोट, जुड्डो के शहरी व दही इलाकों में तूफ़ानी बारिश ने तबाही मचा दी है। जुड्डो के नशेबी इलाकों में 3 से 4 फीट पानी खड़ा हो गया और पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया, जिसकी वजह से लाखों रुपए का नुकसान भी पहुंचा है। बारिश से कई कच्चे मकानात मुनद्दिम हो गए हैं और दीवारें भी गिर गई हैं, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। शहरी इलाकों का दही इलाकों से ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया, हर जगह पानी ही पानी नज़र आ रहा है। अगर ज़राअत के सेक्टर की बात की जाए तो मिर्च और कपास की फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिससे काश्तकारों को काफ़ी सारा जो है नुकसान पहुंच रहा है और फसलों में पानी भी खड़ा हो गया है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। शकील मुजाहिद हमारे साथ मौजूद थे जुड्डू से। टंडुवाला यार से सैयद गुलाम हैदर बुखारी, और इसी तरह से हमारे साथ मौजूद रहे हैदराबाद से नासिर शेख। आप सबका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, कुछ मजीद खबरों को हिस्सा बनाएंगे। तरपारकर में गुज़िश्ता 2 रोज से तेज बारिश ने नशीबी इलाके डबो दिए हैं। मिट्टी की मुस्लिम कॉलोनी और डेपलो की तालुका अस्पताल, अल्लाह वाला चौक, बदीन स्टॉप, गुलाम शाह गाजी मोहल्ला और दीगर इलाकों से पानी निकाला नहीं जा सका। दही इलाकों के तालाबों में पानी जमा हो गया है। मुकामी अफराद ने पीने का पानी भी ज़ेर ज़मीन टैंकों में जमा कर लिया है। शहरी इलाकों में इंतजामिया की गफलत से नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए और घरों से लोग अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए हैं। सिंध के बाद आप रुख करते हैं पंजाब का, जहां जलालपुर भटिया में हालिया बारिशों और भारत की जानिब से दरिया चिनाब में पानी छोड़े जाने से सैलाब का खतरा है। सेन नालों में सैलाबी पानी छोड़े जाने से मुकामी अफराद की फसलें डूब चुकी हैं और देहात का शहर से जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हो चुका है। इंतजामिया की जानिब से अभी तक फ्लड रिलीफ कैंप कायम नहीं किए गए और न ही फ्लड वार्निंग जारी की गई है। मजीद इसी हवाले से अपडेट करेंगे मोहम्मद जाहिद मुनीर।
وقت میں موجود ہوں جلال پور بھٹیاں کے نوائی علاقے ناروال میں. حالیہ بارشوں اور بھارت کی جانب سے دریائے چناب میں پانی چھوڑے جانے کی وجہ سے سیلاب کے خطرات منڈلانے لگے ہیں, جبکہ سیم نالوں میں سیلابی پانی چھوڑے جانے سے مقامی افراد کی فصلیں ڈوب چکی ہیں اور آبادی کو بھی نقصان پہنچنے کے خدشات ہیں. اس وقت میرے ساتھ ایک دیہاتی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. جی پہلے بارشاں ہوئیاں نے تو فصل دا پہلے ہی خطرہ سی. ہن انڈیا پانی چھڈن نال نہ ساڈیاں فصلاں نوں بڑا نقصان ہے, جڑا کہ سن کوئی فلڈ وارننگ کوئی اطلاع نہیں دتی گئی. ساڈے زمینی رستے جڑے نے وہ شہر ال جان والے وہ کٹ گئے نے. تے اعلیٰ حکام اگے ساڈی اپیل ہے کہ ساڈی داد رسی کیتی جائے اور جلدی سان اطلاع دیتی جائے. جی بالکل, مقامی افراد کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ فلڈ ریلیف کیمپ قائم کیے جائیں اور سیلاب آنے سے پہلے کم از کم وارننگ دی جائے تاکہ ہم محفوظ مقامات پر منتقل ہو سکیں. جی بہت شکریہ. رپورٹ اس حوالے سے آپ نے دیکھ لی ہے. پنجاب کے شہر چونیا کی بات کریں گے, جہاں پر شوگر مافیا نے پنجے گاڑ لیے ہیں. شہری علاقہ جات میں چینی 100 روپے, جبکہ دیہاتی علاقوں میں چینی 110 روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہے. یوٹیلیٹی سٹور پر چینی غائب ہونے سے شہریوں کو بھی پریشانی کا سامنا ہے اور شہری مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکومت اس حوالے سے اقدامات اٹھائے. مزید اسی حوالے سے جانیں گے چونیا سے ہمارے نمائندے نیاز احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی نیاز, مزید بتائیے گا. چونیا میں بھی شوگر مافیا نے چینی کے ریٹ بڑھا دیے. ریٹ بڑھنے سے چینی یوٹیلیٹی سٹور سے غائب ہو گئی. شہری مہنگے داموں چینی خریدنے پر مجبور ہیں. کہتے ہیں انتظامیہ چینی کے ریٹ کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. یہاں پہ 95 سے 100 روپے میں مل رہی ہے. ٹھیک ہے, اگر اسی طرح اگر محلے میں چلے جائیں وہاں پہ 100 روپے 105 اس ریٹ میں سیل ہو رہی ہے. اگر ہم یوٹیلیٹی سٹور پہ چلا جائیں وہاں پہ چینی نہ ملنے کے برابر ہے. حکومت کا جو ریٹ ہے وہ ہے 70 روپے, اور 70 روپے میں چینی ہمیں کہیں سے بھی نہیں مل رہی. نون لیگ دی حکومت چینی 40 روپے تو 60 روپے کلو سی, تے اس حکومت دے اندر 100 تو 105 روپے کلو چینی ہے. شہریوں نے حکام سے اپیل کی چینی کی بڑھتی قیمت کو کنٹرول کرنے کے ساتھ یوٹیلیٹی سٹور پر فراہمی یقینی بنائی جائے. کیمرامین فیاض محمود کے ساتھ نیاز احمد, نیوز چونیا. ننکانہ صاحب میں بھی سبزیوں کے ریٹ آسمان سے باتیں کرنے لگے ہیں, جبکہ ضلع انتظامیہ بڑھتی مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے. سبزیوں کی قیمتوں میں اضافے کو رپورٹ کریں گے. اس حوالے سے شاہنواز قادری اپنے اس رپورٹ میں. ننکانہ صاحب میں حالیہ بارشوں کے بعد سبزیوں کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ ہو گیا. ضلع بھر میں دکانداروں کی منمانیاں جاری, قیمتوں کو پر لگ گئے. ٹماٹر, ادرک, لہسن اور پیاز سمیت دیگر سبزیوں کی قیمت عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی. شہریوں کا کہنا ہے گوشت پہلے ہی غریب کی پہنچ سے باہر تھا. موجودہ حکومت کی ناقص کارکردگی کے باعث اب سبزی بھی خریدنا مشکل ہے. آلو دیکھ لو, آلو ہی نہیں سمجھ جاتے پے کہ غریب آدمی کے آلو لے کے اپنا گزارا کر لینا سی. خود آلو لینا ناممکن ہو گئے ہے نا جی. انتظامیہ کی تھوڑی حرکت چاہے تے اللہ دے واسطے اس قوم دے اوپر بھی رحم کیتا جائے. اور سبزیاں انیاں مہنگیاں ہو گئی جی. اگے گوشت مہنگا سی, ہن سبزیاں مہنگیاں نے. گورنمنٹ نوں چاہیے انہاں نوٹس لوے جی, یہ عوام دی پہنچ لے آیا جاوے. یہ ریٹ بہت زیادہ جی. شہری کہتے ہیں وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں. مہنگائی نے انہیں سر پکڑنے پر مجبور کر دیا ہے. شاہنواز قادری, نیوز ننکانہ صاحب. اور مہنگائی کی بات کریں گے. مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا. آٹا, چینی, سبزیاں اور دیگر اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے نے عوام کی کمر توڑ ڈالی ہے. دکاندار سرکاری ریٹ لسٹ سے زائد قیمت وصول کرنے لگے ہیں, جس کے باعث لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس سے متعلق مزید بات کریں گے اپنے نمائندگان سے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے چمن سے عبدالباسط اچکزئی, خانپور سے عامر سہیل اور سبی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں رمیش کمار. سب سے پہلے چمن کی صورتحال جانتے ہیں عبدالباسط سے. جی عبدالباسط, یہاں پر بتائیے گا مہنگائی کی مزید کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل, تبدیلی سرکار نے عوام کی کمر توڑ دی. مہنگائی کے جن بے قابو. چمن میں بھی 40 سے 50% اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے, جس میں آٹا, چینی, چاول اور سبزیاں دیگر اشیاء کی جو روزمرہ کی جو اشیاء ہے اس کی قیمتیں جو ہے وہ آسمان سے باتیں کرنے لگے ہیں. اس وقت میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے, مزید ان سے جاتے ہیں. تو مہنگائی کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر چیز جو ہے وہ دگنی ہوگی عمران خان کے دور میں, کیونکہ غریب کا چیزیں جو ہے وہ چینی ہے, دال ہے, آٹا ہے, وہ ہر چیز جو ہے ڈبل قیمت پہ ابھی مل رہا ہے. میں خاص طور پر عمران خان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ یار یہ جو نواز شریف کے دور ہے اس پہ تو بالکل چیزیں سستا تھا, پیٹرول سستا تھا, ہر چیز جو غریب جو کہتا ہے یا سرمایہ دار کہتا ہے وہ بالکل آدھا قیمت پہ مل رہا تھا. ابھی جو ہے آسمان کے ساتھ باتیں کر رہا ہے. خدا رہا اس پہ تھوڑا دھیان دے. جی بالکل, آپ نے سنا ہوگا ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ فری طور پر مہنگائی کو کنٹرول کرے تاکہ غریب عوام کو ریلیف مل سکے.
जी ठीक, बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित चिकज़ई, आप हमारे साथ रहिएगा। खानपुर की बात करेंगे, आमिर सुहेल से मजीद जान लेते हैं। जी आमिर सुहेल, आप कहिएगा यहाँ पर महंगाई की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मॉडल टाउन बाजार में मौजूद हूँ। यहाँ पर महंगाई की बात की जाए तो आटा, चावल, चीनी, दालें, सब्जियाँ, रोज़मर्रा की अशिया महंगे दामों फरोख्त हो रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हर चीज़ बहुत महंगी, आटा, घी, चीनी, हर चीज़ वो जो चीज़ लो बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा महंगी है। इतने कंट्रोल किया जाए, पेट्रोल की कितने तक जा पहुँची, गरीब आदमी नहीं पहुँच सकता, हालात नहीं है, लिहाजा हुकूमत को चाहिए लाजमी ताउन करे, ख्याल करे। शुक्रिया, मेहरबानी। जी जैसा कि इनका कहना था कि रोज़मर्रा की अशिया तमाम चीज़ें यहाँ पर महंगे दामों फरोख्त हो रही हैं। गवर्नमेंट की तरफ से एक लिस्ट जारी की जाती है, यहाँ पर दुकानदार इस रेट लिस्ट से ज़ायद कीमत वसूल करते हैं। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर महंगाई पर कंट्रोल करते हुए महंगे दामों अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। जी आमिर सुहेल, आप हमारे साथ ही रहेगा। रुख करेंगे सिब्बी का, वहां पर क्या सूरत हाल है जाने की नुमाइंदा न्यूज़ रमेश कुमार से। रमेश, आप कहिएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है महंगाई को लेकर? जी जैसा कि अगर बात करें आटे की कीमतों के हवाले से तो मुल्क के दीगर शहरों की तरह सिब्बी में भी आटे की कीमतों को पर लग गए हैं, जबकि 20 किलो स्पेशल आटा 1400 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि फ़ी किलो जो कि 74 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि आटे की कीमतों में इजाफे के बाद जो कि तंदूर मालकान ने भी जो कि रोटी की कीमतों में इजाफा कर दिया है, जबकि जो पहले रोटी वो 10 रुपये फ़रोख्त किया करते थे, अभी वो रोटी उन्होंने 15 रुपये फ़रोख्त करना शुरू कर दिए। जबकि इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं। तो जाहिर है आटा महंगा होगा तो तंदूर मालकान भी रोटी महंगी करेंगे। पहले वो 10 रुपये दे रहे थे, अभी उन्होंने भी जो है ना रोटी की कीमत, रोटी वही है, वज़न वही है, लेकिन उसकी कीमत में 5 रुपये इजाफा कर दिया है। जबकि इसके अलावा जब उनका ये भी कहना है कि जो रोटी की कीमतों में इजाफा किया गया वो आटे की कीमतें बढ़ने के बायस हुआ है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया रमेश कुमार, इस हवाले से आगाह कर रहे थे। चमन से हमारे साथ अब्दुल बासित और खानपुर से आमिर सुहेल हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। और यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक। और यहाँ आपको एक अहम खबर दें, डेरा इस्माइल खान के इलाके जफराबाद कॉलोनी में सीटीडी और दहशतगर्दों में मुकाबला हुआ है। दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर सीटीडी ने छापा मारा है तो दहशतगर्दों ने सीटीडी टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया है, जबकि मुकाबला ताहाल जारी है। इस खबर से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं और मजीद जान लेते हैं। नुमाइंदा न्यूज़ रिजवानुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। जी रिजवानुल्लाह, आगाह कीजिएगा मजीद। जी ये जफराबाद का इलाका है डेरा इस्माइल खान शहर के साथ ही, वहाँ पे खुफिया इतला पे सीटीडी पुलिस ने छापा मारा, जिस पर दहशतगर्दों ने सीटीडी पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाबी फायरिंग में दहशतगर्द भी जख्मी होने की इतला है। ताहम 2 पुलिस एहलकार जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जिस पर पुलिस की मजीद भारी नफरी तलब कर ली गई है और सिक्योरिटी इदारे भी पहुंच गए हैं जय वक़्वा पर। ताहाल ये कहा जा रहा है कि मुकाबला जारी है और पुलिस और आर्मी के जवान वहां पे दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं और साथ साथ मजीद नफरी तलब की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवानुल्लाह, इस हवाले से आगाह कर रहे थे। कोटली आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी का जलसा बदनज़मी का शिकार हो गया है। कमरोटी जलसा में साबिक वजीर खुराक और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असेंबली जावेद इकबाल भुडवानी और कारकुनान के इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने जावेद भिडानवी को कायद मानने से इनकार कर दिया है। जज्बाती कारकुन ने माइक नीचे गिरा दिया। साबिक वजीर खुराक जावेद इकबाल के खिलाफ शदीद नारे भी लगाए गए हैं। बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ड्यूटी से गैर हाजिर 2 डॉक्टर्स की तनख्वाहें बंद करने पर यंग डॉक्टर्स और एमएस में झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बहावलनगर में एमएस डॉक्टर नामुल्ला जमाली और यंग डॉक्टर्स के दरमियान झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। एमएस डॉक्टर हेडक्वार्टर अस्पताल बहावलनगर ने ड्यूटी न देने पर 2 डॉक्टर्स की तनख्वाहें रोक ली, जिस पर यंग डॉक्टर्स और एमएस में झगड़ा हुआ।
ग्रैंड हेल्थ अलायंस के सदर समेत 5 डॉक्टर्स के खिलाफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट की मदईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में जान से मारने की धमकियां, सरकारी दफातर में तोड़फोड़ करने के दफात शामिल हैं। यंग डॉक्टर ने अपने मुतालबात की मंजूरी तक MS ऑफिस के सामने धरना दे दिया है। झगड़े के बाद अस्पताल में तिब्बी सहूलियात न होने से मरीजों को परेशानी का सामना है। और अब रुख करेंगे बहावलनगर का, जहां पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ड्यूटी से गैर हाजिर 2 डॉक्टर्स की तनख्वाहें बंद करने पर यंग डॉक्टर्स और MS में झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। इससे मुतालिक आपको मजीद बताएं, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में डॉक्टर्स और MS के दरमियान झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। डॉक्टर्स ने अपने मुतालबात के हक में MS ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना दिया है। इस खबर से मुतालिक आपको बता रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में डॉक्टर्स और MS के दरमियान झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। डॉक्टर्स ने अपने मुतालबात के हक में MS ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना दे दिया है। इस खबर से मुतालिक आगाह करें, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में डॉक्टर्स और MS के दरमियान झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। मजीद जान लेते हैं इस हवाले से नुमाइंदा न्यूज़ तनवीर अहमद से। जी तनवीर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बहावलनगर में, जहाँ पर जो है 2 रोज कबल डॉक्टर्स और मेडिकल सुपरिटेंडेंट के दरमियान होने वाला झगड़ा जो है शिद्दत अख्तियार कर गया। यंग डॉक्टर्स समेत जो है ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने जो है अपने मुतालबात के हक में MS ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना दिया हुआ है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है YDA के सदर, इनसे हम बात करते हैं। एक्चुअली हुआ ये है कि एक तो हमारे साथ MS साहब बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते हैं। अगर इनके ऑफिस में जाते हैं तो ये आगे से बजाय मसलों को सुनने के, समझने के, सुलझाने के, ये लोग आगे से गंदी गालियां देते हैं। दूसरा, हमारे 35 डॉक्टरों की पे बगैर शो कॉल नोटिस के, बगैर एक्सप्लेनेशन के इन्होंने बंद करवाई। हम ये मुतालबात इनसे करने के लिए गए हैं और आगे से हमें गंदी गालियां दी, हमारे डॉक्टर्स को मारा और जो है मारने के दौरान इन्होंने खुद अपने शीशे तोड़े हैं। दूर दराज के इलाकों से आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इनका यही मुतालबा है कि हमारे MS को फौरी तौर पर जो है यहाँ से तब्दील किया जाए। अगर इसको तब्दील ना किया गया तो हम अपने इस एहतजाज के दायरा कार को जिलाई सतह से बढ़ाकर सूबाई सतह तक ले जाएंगे। जी, बहावलनगर में गैर हाजिर डॉक्टर्स की तनख्वाहें बंद करने पर MS और यंग डॉक्टर्स के झगड़े के मामले पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर शाहिद सलीम से। जी डॉक्टर शाहिद, झगड़े के बाद अस्पताल में तिब्बी सहूलियात न होने से मरीजों को परेशानी का सामना है, ये मसला क्यों पेश आया और कब तक हल हो सकेगा सर? जी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। ये हफ्ते एक को मेरे पास, मैं ऑफिस में बैठा था, 1 बजे के करीब डॉक्टर साहब आए कि हमारी तनख्वाह बंद कर दी है। मैंने जब लेटर देखा तो उस पर कोई वजूहत नहीं लिखी थी भी, जिस तरह कोई एब्सेंट होता है या कोई पिछले लेटर निकले होते हैं एक्सप्लेनेशन के, शुरुआत नोटिस के। तो बहरहाल मैंने कहा डॉक्टर साहब आप दरखास्त लिखते हैं भी आपकी जो वजह है, ताकि मैं रेक्टिफाई करा दूँ। तो डॉक्टर साहब ने अपनी दरखास्त लिख के दी, मैंने उसके ऊपर रीड्रेसल ऑफ ग्रीवियंसेस ये लिख के तो वापस भेज दिया कि मैं साहब इसको जरा लुक आफ्टर कर लें, अगर इनका मसला कोई गैर हाजिरी छोटी मोटी है तो दे लें, कुछ फ्रेंड इंक्वायरी होती है, लेकिन तरह सारे महीने की बंद ना करें। तो डॉक्टर साहब जब वापस गया तो मैं तो मीनवाइल चला गया DC ऑफिस में, कोई मीटिंग थी हमारी टैंकी, तो उधर इतला मिली कि डॉक्टर साहब और MS साहब का झगड़ा हो गया। तो मैं फौरी तौर पर वापस आया तो AC साहब और DSP और SH साहब मौके पे मौजूद रहे। तो MS साहब का वर्षन हमने सुना। डॉक्टर साहब तो उस वक्त ज़्यादा मौके पे नहीं थे, वो छोटी मोटी तोड़ फोड़ भी थी, उसमें कोई शीशा टेबल के ऊपर था वो टूटा हुआ था। तो लेकिन MS साहब ने कहा, मैंने कहा भी आपको फिजिकली मारा, टार्चर किया? नहीं, कोशिश की है, मतलब जिस तरह बंदा दिखाता है या धमकाता है किसी जी। बहरहाल उस पर MS साहब का वर्षन आ गया, उस पर फिर रात को FIR हो गई। FIR होने के बाद डॉक्टर साहब मुश्किल हो गए, ज़ाहिर है बाकी भी कम्युनिटी साथ मिल गई कि इसको एक मिल बैठ के करना चाहिए था। तो FIR देने से तो फिर मसला थोड़ा गंभीर हो गया। तो इस पे DC साहब ने हमारे ADCR साहब को कन्वीनर बना दिया है, उसमें मैं मेंबर हूँ, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट और लाइव स्टॉक वो उसमें मेंबर है, और हमारे डायरेक्टर हेल्थ भावलपुर वो भी आ गए इस मसले को सॉर्ट आउट करने के लिए। मैंने हफ्ता एतवार तो हॉस्पिटल नहीं बंद होने दिया, लेकिन कल मंडे को जुज़वी इनकी हड़ताल थी, तो आज इनकी हड़ताल OPD की हद तक थी, लेकिन इंडोर चल रहा है, इमरजेंसी सर्विसेज चल रही हैं और दफ्तर खुले हैं, एक्सरे बाकी चीज़ें सारी चल रही हैं। तो हमारी कोशिश है कि इनको टाई अप करा दें ताकि लोगों को मसाइल लो। बहरहाल इमरजेंसी सर्विसेज और बाकी जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो मौजूद हैं और हमारे डॉक्टर साहब उधर काम कर।
तो शाहिद सलीम साहब, इस हवाले से बतौर सीईओ हेल्थ आपने क्या इकदामात मजीद उठाए हैं कि आइंदा कुछ ऐसी सूरत हाल का सामना ना करना पड़े जो सूरत हाल दरपेश आए? हाँ, इस बारे में जो कि एमएस साहब ने शिकायत की थी कि डॉक्टर साहबान ड्यूटी पे नहीं आते ही, तो डीसी साहब ने मेरे जिम्मे लगाया कि मैं सुबह शाम इनको चेक करूं मॉर्निंग की शिफ्ट पे 8:30 बजे और शाम को 7:30-8 बजे। तो मैंने चेकिंग शुरू की है, तो मुझे अब तक तो एक आध बंदा जिस तरह एब्सेंट हो सकता है, ये छुट्टी पे हो सकता है, ये ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाहिद सलीम सीईओ हेल्थ हमारे साथ मौजूद थे। अफगान तालिबान का वफ्द मुल्ला अब्दुल गनी की क़यादत में वजारत खारजा पहुंच गया। अफगान तालिबान का वफ्द वजारत खारजा में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात कर रहा है। वफ्द वजीर खारजा को तालिबान और अमरीका के माबैन तय पाने वाले मुआहदे पर अमल दरामद की सूरत हाल से आगाह करेगा। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा न्यूज़ सरदार शिराज से। जी सरदार शिराज, मजीद बताइएगा। जी, अफगान तालिबान का वफद जो है मुल्ला अब्दुल गनी की क़यादत में इस वक्त जो है ना वज़ारत खारजा में पहुंच चुका है, जहां उनके वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात हो रही है। इस मुलाकात में सेक्रेटरी खारजा भी मौजूद हैं, जबकि मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर के साथ जो दूसरे रहनुमा आए हुए हैं वो भी इस मुलाकात के अंदर मौजूद हैं। मुलाकात में अफगानिस्तान में क़याम आमद के हवाले से जो अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान जो माहिदा हुआ है की जो पेशरफ्त है उस पर जो है अफगान तालिबान का जो वफद है वो पाकिस्तानी क़यादत को एतमाद में लेगा, और इस हवाले से जो भी इक़दाम किए गए हैं, बिलखुसूस जो है कैदियों की रिहाई का मसला था दोनों अतराफ से, अफगान हुकूमत की तरफ से भी और अफगान तालिबान की जानिब से भी, तो ये उसमें भी काफ़ी पेशरफ्त हुई है। तालिबान इस बात पर रजामंद हो गए हैं कि वो बेशतर कैदियों को राह कर देंगे, तब कुछ लोग हैं जिनको वो राह नहीं करना चाहते। इस हवाले से वो पाकिस्तान को जाना पूरी सूरत हाल पर वज़ीर खारजा को ब्रीफिंग देंगे, जिसके बाद जो है आइंदा का लाएअमल तैयार किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार शिराज खान। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल वफाकी वज़रा के हमरा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कोई ले रहा है, लेकिन अगर मुशावरत के साथ ये सारे काम होंगे तो इसमें मजीद आसानी और सहूलत पैदा हो सकती है। नश्तर पार्क आप आए हैं, मुहर्रम का महीना चल रहा है, तो आप समझते हैं कि नश्तर पार्क के अतराफ में जो है वो कोई ऐसे नाले कायम होने चाहिए, क्योंकि जितना सड़कों और गलियों में पानी होता है वो नश्तर पार्क में आ जाता है, और हर साल यहाँ पे जो है वो मजालिस होती है। तो आप समझते हैं यहाँ पे कोई बेहतर और मौसर इकदाम किए जाए कि शेड ऐसा बनाया जाए कि हर साल ऐसे जो है वो मुश्किलात का सामना ना हो। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? अगर यहाँ पे फर्ज करें कि यहाँ मजालिस नहीं भी हों तो भी नाले का पानी किसी ग्राउंड के अंदर क्यों जमा हो? अगर यहाँ ईद की नमाज होती है या नहीं होती, उससे क्या ताल्लुक है कि नाले का पानी जो है किसी ग्राउंड के अंदर जमा हो? ये बात बिल्कुल ऐसी है कि अगर हम अपने घर में चाहें कि जिस कमरे में मैं नमाज पढ़ता हूँ वहाँ नाले का पानी ना आए लेकिन सहन में आ जाए, तो ये तो कोई तरीका नहीं है। तो लिहाजा ये ग्राउंड, ये पार्क हमने अपनी नस्लों के लिए बनाए, जिसमें वो खेल कूदेंगे, जिसमें मजालिस होंगी, जिसमें ईद की नमाज होगी, जिसमें बकरीद की नमाज होगी, जिसमें गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कराची के मसाइल को हल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ आपको बताएं कि साहिवाल में नवाही गांव 140 9L में मुजरे सेहत जूस पीने से 2 भाई जाँ बाक हो गए हैं, जबकि चचा की हालत तशवीशनाक है। जाँ बाक होने वाले दोनों बच्चों की उम्रें 10 साल से कम हैं। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा न्यूज़ नजीब अहमद से। जी नजीब अहमद, आगाह कीजिएगा मजीद। जी, ये साहिवाल के नवाही इलाके 140 9L में मकामी दुकान से बोतल लेकर पीने से 2 सके भाई 6 साला उस्मान और 9 साला वकार जाँ बाक हो गए हैं जी, जबकि बच्चों के चचा अरशद तशवीशनाक हालत में हैं और इनको DHQ हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया है। जाँ बाक होने वाले बच्चों और इनके चचा को पुलिस थाना डेरा रहीम ने टीचिंग हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जी। शवाद इकट्ठे किए जा रहे हैं और डेरा रहीम थाना का कहना है कि इसको तहकीक की जा रही है कि ये किस तरह से इनकी डेथ्स हुई हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया नजीब अहमद।
नारोवाल में 2 सगी बहनों ने मामूली घरेलू झगड़े पर गंदुम में रखने वाली गोलियां खाकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों बहनों में किसी बात पर झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर दोनों ने गंदुम में रखने वाली गोलियां खा ली। नारोवाल के मोहल्ला फतेह अली कॉलोनी में घरेलू झगड़े पर 2 बहनों ने गंदुम में रखने वाली गोलियां खाकर जिंदगियों का खात्मा किया। पुलिस के मुताबिक दोनों बहनों में किसी बात पर झगड़ा हुआ और गुस्सा में आकर दोनों ने गंदुम में रखने वाली गोलियां खा ली। दोनों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन दोनों बहनें जाँ भर न हो सकी। पुलिस के मुताबिक अहले खाना ने किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई न करने का फैसला किया है। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं, सादकाबाद के इलाके और सादकाबाद में दीनी मदरसा में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात पेश आई है। तालिब इल्म ने साथी तालिब इल्म को सोते हुए तेजदार आले से कत्ल कर दिया। वारदात से आला कत्ल बरामद करके कातिल गिरफ्तार कर लिया है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मकतूल 19 साल का तालिब इल्म है। कत्ल पेशावराना रिकाबत की बिना पर किया गया है, जिस पर मुलजिम को रंज था कि मकतूल को इमामत और दीगर उमूर पर बर्तरी हासिल थी, जिसकी वजह से अक्सर इनमें नोक झोंक रहती थी। इसी बिना पर मकतूल ने तेजधार आले के वार करके मौत के घाट उतार दिया। थाना सिटी पुलिस ने मदरसा पहुंचकर कानूनी कार्रवाई की और कातिल की फरार होने की कोशिश को नाकाम बनाकर आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। सराय आलमगीर में 6 साला बच्ची फायर लगने से जान बाक हो गई। पुलिस के मुताबिक 6 साला हुनैन इकबाल और इसका भाई पिस्टल से खेल रहे थे। 9 साला भाई शाह खान से फायर हो गया, जो बहन के सर पर लगा। पुलिस बच्ची को तशवीशनाक हालत अस्पताल मुंतकिल किया, जहां वो जान बर ना हो सके। बच्चे के वालिद का कहना है कि घर में बच्चे खेल रहे थे। खेल के दौरान इसके बेटे शाह खान से हादसाती तौर पर बच्ची को फायर लगा। और अब आपको बताएं कि पनवाकल में फैसलाबाद के वकील को अगवा के बाद कत्ल करने के मुकदमे में गिरफ्तार एहलकारों को अदालत में पेश कर दिया गया। 2 ASI और 3 एहलकारों को सेकंड सिविल जज एंड जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने 2 ASI और 3 एहलकारों को 3 रोज के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत में पेश किए जाने वाले फैसलाबाद के वकील के अगवा के बाद कत्ल के मुकदमे में नामजद एहलकारों ने कहा है कि हम वकील के कत्ल में मुलविस नहीं, अफसरान के हुक्म के बाद हम पर मुकदमा दर्ज हुआ है। हम तो पंजाब गए ही नहीं। फैसलाबाद से वकील को गैर कानूनी अगवा के कत्ल करने के बाद लाश गुम करने का मुकदमा गुज़िश्ता रोज सुल्तानपुर थाने पर SHO अल्लाह वदाहियो पताफी की मदयत में दर्ज हुआ था। मुकदमे में ASI गुलाम मुस्तफ़ा मेरानी, गुल हसन सेलरो और एहलकार नसीर आरबानी, सरमत याकूब मेरानी और दरगाह डेनो नामजद थे। और मुकदमे में 3 खवातीन शमीम, सोबिया और अनीला भी नामजद हैं, जिनको पुलिस ताहाल गिरफ्तार नहीं कर सके। खानपुर महर में लाखों रुपए की मालियत से तैयार की जाने वाली स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की इमारत मुकम्मल होने से कबल ही तबाही के दहाने पर पहुंच गई। ठेकेदार की जानिब से मुबैना तौर पर नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने पर किसी ने भी नोटिस नहीं लिया। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद अली सोमरू से। जी मोहम्मद, बताइएगा इंतजामिया की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम खानपुर महर में जो मकामी अफराद के लिए तफरीह के लिए तैयार की जाने वाली स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की इमारत में मौजूद हैं, जहाँ पर ठेकेदार की जानिब से मुबैना तौर पर नाकस मटेरियल इस्तेमाल होने की बिना पर जो इनकी चारों तरफ अतराफ की जो दीवारें हैं उनमें मुकम्मल तौर पर दरारें पड़ चुकी हैं। मैं आपको इस हवाले से मजीद आगाह करता चलूँ कि इंतजामिया की जानिब से ठेकेदार की जानिब से जो मुबैना नाकस मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है उसके हवाले से कोई भी मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका है। मैं आपको इस हवाले से मजीद आगाह करता चलूँ कि इससे कबल जो मेहनत मजदूरी के हवाले से जो है स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में जो काम करने वाले मेहनत का अफराद थे, उन दीवार गिरने से वो भी मलबे तले दबकर शदीद जख्मी हुए थे। ताहम इस हवाले से जो है ताहाल जो है नाकस मटेरियल के हवाले से रोकथाम के लिए इंतजामिया की जानिब से कोई भी जो है लाए अमल नहीं तैयार किया जा रहा है। इस वक्त मैं आपको मज़ीद आगाह करता चलूँ कि जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो मकामी अफराद की तफरीह के लिए तैयार की जा रही है उसमें जो है मुकम्मल तौर पर नाकस मटेरियल के इस्तेमाल की बिना पर जो है चारों तरफ जो दीवारें हैं उनमें मुकम्मल तौर पर दरारें पड़ चुकी हैं। जी, पन्नुआकल में टिड्डी दल के फसलों पर हमलों के बाद सफेद मक्खियां पहुंच गई। सुल्तानपुर, ठुकराठो, मुबारकपुर समेत कई देहातों में सफेद मक्खियों के फसलों पर हमले। सफेद मक्खियों ने कई एकड़ पर तैयार फसलों को तबाह कर दिया है। सफेद मक्खियों के हमले से किसान भी परेशान हो गए। किसानों का कहना है सफेद मक्खियों ने फसलों पर हमला करके फसलों को तबाह कर दिया। मक्खियों के हमले से कई एकड़ पर तैयार कपास की फसलें तबाह हो गई। किसान कहते हैं पहले टिड्डी दल ने हमला करके फसलों को तबाह कर दिया था, अब सफेद मक्खियों ने हमले करके फसलों को तबाह किया। सफेद मक्खियों के फसलों पर हमले से हमारा लाखों रुपए का नुकसान हुआ है।
اور काबू सईद खान में ज़रूरी पानी की किल्लत के खिलाफ मुकामी काश्तकारों का एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन का कहना है पानी की किल्लत की वजह से चावल की फसलें शदीद मुतासिर हो रही हैं। पानी की किल्लत की वजह से चावल की फसलें शदीद मुतासिर हैं। सैफुल्ला केनाल से निकलने वाले मुतअद्दिद नहरों में पानी की अदम फराहमी के लिए दर्जनों काश्तकारों की जानिब से बस स्टैंड पर एहतजाजी मुजाहरा और टायर नजर आतिश किए गए। इस मौका पर मुकर्रीन का कहना था कि मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है, ताहाल मुतअद्दिद नहरों में पानी की फराहमी गैर यकीनी है। पानी की किल्लत की वजह से चावल की फसलें शदीद मुतासिर हो रही हैं। पानी की किल्लत की वजह से चावल की फसलें शदीद मुतासिर हैं। मुकर्रीन ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया कि फिलफौर मुतअद्दिद नहरों में पानी की किल्लत खत्म की जाए और अदम फराहमी को यकीनी बनाया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। और दीर की जन्नत नज़ीर कुदरती हुस्न से माला माल वादी कुमराट सयाहों का मनपसंद मकाम है। मुल्की और गैर मुल्की सयाह दूर दराज से इस हसीन वादी को देखने आते हैं। शहरी हुकूमत से सहूलियात की अदम फराहमी पर शिकवा की ना है। मजीद अहवाल बताएंगे नुमाइंदा न्यूज़ शीरी हजरत। यह है कुदरती हुस्न की देवी दीर का सियाहती मकाम वादी कुमराट। दिलकश हसीन मनाजर, बहती आबशारें, दरिया और सर्द मौसम से लुत्फ अंदोज होने सियाह यहाँ का रुख करते हैं। सियाहों का कहना है कुमराट की खूबसूरती बेमिसाल और दीगर इलाकों से मुनफरिद है। सड़कों की अबतर हालत से कुमराट आने वाले सियाहों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नेटवर्क न होने की वजह से राब्ता भी मुमकिन नहीं। ठीक किस्म का भी कोई नेटवर्क नहीं है। वो सिर्फ ये है मुश्किल नेटवर्क के अलावा रोड की, यानी रोड जो है बहुत ख़राब है। तो जहाँ हम लोग आधे घंटे में जाना चाहिए वहाँ हमारे 4 घंटे लगते हैं। लाहौर की खातून सियाह का कहना है बहुत से सियाहती मकामात देखे लेकिन कुमराट जमीन पर जन्नत का एक टुकड़ा है। वादी के खूबसूरत मनाजर आंखों को ठंडक पहुँचाते हैं। पहले मरी भी गई हूँ, नारायण खान भी गई हूँ, मगर ये इतना खूबसूरत है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला की ना हर एक चीज में हम लोगों को ना कुदरत नजर आती है। सियाहों ने वजीर आजम इमरान खान से सड़कों की हालत बेहतर करने का मुतालबा किया ताकि सफर आसान हो सके। शरीन हजरत, न्यू न्यूज़, कुमराट, दीरबाला। इसके साथ ही शहर शहर गांव गांव का सफर अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए नेओ।